हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज का दिन बेहद खास और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। आज ज्येष्ठ अमावस्या है और शनिवार का दिन होने के कारण आज शनिश्चरी अमावस्या का महापर्व है। इतना ही नहीं, आज ही के दिन न्याय के देवता शनि देव की जयंती और अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री व्रत भी मनाया जा रहा है। ऐसे पावन अवसर पर अमावस्या व्रत कथा सुनने मात्र से ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए प्रिय भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की पावन व्रत कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना न भूलें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपरायण ब्राह्मण कुल में जन्मी एक स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु उसकी एक आदत बहुत कष्टदायी थी। वह हर अमावस्या तिथि पर नहा धोकर भोजन बनाकर पहले खा लेती, बाद में पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमावस्या माता इस व्यवहार से अप्रसन्न थी। एक दिन जब उस स्त्री ने पहले भोजन कर लिया और बाद में पूजा की, तब उसके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे लुप्त होने लगी। संतानें बीमार रहने लगी। उसकी धन सुख समृद्धि सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा और एक के बाद एक अशुभ घटनाएं उसके घर में घटने लगी। वह स्त्री समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन अमावस माता ने स्वप्न में उसे दर्शन दिया। माता ने कहा, हे देवी, तुम हर अमावस्या को पहले भोजन कर लेती हो और बाद में मेरी पूजा करती हो। क्या कोई भी अतिथि के आने पर उसे छोड़कर पहले भोजन कर लेता है? जब तक मेरी पूजा नहीं होती, उस दिन भोजन वर्जित है। मेरे नियमों का उल्लंघन करने से ही तुम्हारे जीवन में कष्ट आए हैं और अगर अब तुम प्रायश्चित करना चाहती हो तो हर अमावस्या को व्रत पूर्वक मेरी पूजा करोगी तो पुनः सब कुछ प्राप्त कर सकोगी। उस स्त्री ने प्रातः काल जागते ही प्रायश्चित किया, पवित्र भावना से व्रत रखा, दिन भर उपवास किया और संध्या को दीप जलाकर अमावस माता की पूजा की। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख शांति और समृद्धि लौट आई। तभी से यह परंपरा बनी कि अमावस्या के दिन श्रद्धा, नियम और संयम से अमावस्या माता की पूजा की जाए, व्रत रखा जाए और विशेष रूप से वट सावित्री जैसे व्रतों में, क्योंकि यह व्रत अमावस्या को ही रखा जाता है। जो भी स्त्री इस दिन नियम पूर्वक अमावस माता की कथा सुनती है, उसे समस्त पुण्य फल प्राप्त होते हैं, उसके पापों का नाश होता है और वह व्रत भी संपूर्ण रूप से सफल हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की दूसरी कथा। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सभी खूब आनंद से जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और वह प्रजा से भी बहुत प्रेम करने वाली थी। प्रिय भक्तों, राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और सेठ की पत्नी में बहुत गहरी मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। साहूकार की पत्नी बहुत जोर से विलाप कर रही थी। रोने की आवाज जब रानी ने सुनी तो उसने अपने पति से पूछा कि यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है और जो भी है वह क्यों रो रहा है। तब राजा ने कहा, सेठ का पुत्र मर गया था। जो सेठ की पत्नी अर्थात लड़के की माँ है, बहुत दुखी है और वह जोर जोर से विलाप कर रही है। तब रानी ने कहा कि दुख क्या होता है। उसने राजा से प्रश्न किया, वह क्यों रो रही है। राजा को समझ नहीं आ रहा है कि रानी को किस प्रकार समझाऊं कि दुख क्या होता है। रानी फिर से बोली। तब राजा ने रानी से कहा, जब तुम्हारा बेटा मरेगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। तुम अपने बेटे को मार दो तो पता लग जाएगा कि दुख क्या होता है। तब रानी ने क्या किया कि अपने बेटे को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से बेटा किसी ढेर पर गिर गया और उसको खरोच भी नहीं आई। तब रानी और कुंवर को देखने नीचे आई। उसने देखा कि उसका बेटा सामने से आ रहा है। यह देखकर राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी उसके बेटे को खरोच तक नहीं आई। रानी ने फिर से राजा से पूछा, महाराज, दुख क्या होता है, बताइए ना, दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा,
पड़ोसी राजा के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और मैं भी युद्ध में अकेला ही लड़ाई लड़ने के लिए जाऊंगा। और जब मेरे मरने का समाचार सुनोगी, तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। तब राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माँ की कृपा से लड़ाई जीत कर राजा अपने घर वापस आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है कि रानी को मैं एहसास ही नहीं करा पा रहा हूँ कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा माँ की यात्रा के लिए जाएंगे। तुम तैयारी शुरू कर लो। वहां जाकर मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा। तब तुम्हें दुख का एहसास जरूर होगा और तुम्हें पता लगेगा कि दुख क्या होता है। तब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर दी और आवश्यक सामान और भोजन सामग्री की तैयारी कर ली। तब उन्होंने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उधर कैलाशपति ने माता पार्वती से कहा, सती, आज मैं कलयुग में तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने बकरे का और पार्वती जी ने बकरी का रूप धारण किया और वे दोनों एक बावरी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी वहां आई और रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा और कहा कि हम यहीं जलपान और विश्राम करने ही आगे बढ़ेंगे। तब राजा रानी ने वहां जलपान किया और विश्राम किया और फिर राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में चला गया। बकरी के रूप को धारण किए हुए पार्वती माता ने शिव जी से पूछा, स्वामी, इस रानी को दुख देखना है तो वह किस प्रकार दुख देखेगी? इसे दुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? रानी ने बकरे बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए सुना। उसने सुना कि शिव जी माँ पार्वती से कह रहे थे कि इसने अमावस का व्रत किया था, इसीलिए इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। तब रानी ने उसकी बातें सुन ली। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी बातें बता दी जो शिव पार्वती में हुई थी, उन्हें बता दी। तब वे दोनों वापस अपनी नगरी को चले आए। राजा ने अपनी प्रजा को अमावस का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा, जो भी अमावस का व्रत करेगा उसे कभी भी कोई दुख उठाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सभी मनुष्यों को हर अमावस को व्रत जरूर करना चाहिए। राजा खुद भी अमावस की पूजा करता और कथा भी करता था। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अमावस माता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज साल का सबसे बड़ा और दुर्लभ संयोग बना है। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या है और शनिवार का दिन होने के कारण आज महापुण्यदायी शनिश्चरी अमावस्या का महापर्व है। लेकिन इस दिन की महिमा यही खत्म नहीं होती। आज ही के दिन न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनि देव की जयंती भी है और साथ ही सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य का पर्व यानी वट सावित्री व्रत भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिवार का संयोग बनता है तो इस दिन किया गया दान, स्नान और व्रत कथा का श्रवण करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, पितरों को मोक्ष मिलता है और जिन लोगों पर शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है उन्हें शनि देव की क्रूर प्रकोप से मुक्ति मिलकर उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे शनिचरी अमावस्या और शनि देव के जन्म की वह पौराणिक और पावन व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा को पूरे भाव से और अंत तक जरूर सुनिएगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसी पावन तिथि पर भगवान शनि देव का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार राजा सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। सूर्य देव का तेज इतना अधिक और भयानक था कि देवी संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। कुछ समय बाद संज्ञा के गर्भ से 3 संतानें हुई, जिनके नाम वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना थे। लेकिन समय बीतने के साथ संज्ञा के लिए सूर्य देव का तेज सहना बिल्कुल असंभव हो गया। तब संज्ञा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने तपोबल से अपने जैसी एक हूबहू दिखने वाली छाया तैयार की, जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। संज्ञा ने छाया से कहा कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरे पति सूर्य देव की सेवा करो और मेरे संतानों की माता बनकर यहीं रहो, लेकिन यह रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। छाया ने हाँ कह दिया
और संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। सूर्यदेव यह भेद नहीं जान पाए कि यह संज्ञा नहीं बल्कि छाया है। कुछ समय के बाद सूर्यदेव और छाया के मिलन से छाया गर्भवती हुई। गर्भावस्था के दौरान माता छाया भगवान शिव की परम भक्त थी। वे दिन रात कड़ी धूप में बैठकर भूखी प्यासी रहकर भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन रहती थी। चूंकि वे सूर्यदेव के प्रचंड तेज के सामने तपस्या करती थी और भोजन पानी का त्याग कर चुकी थी, इस कारण उसके गर्भ में पल रहे शिशु का रंग पूरी तरह काला हो गया। इसके बाद ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन माता छाया ने एक अद्भुत और तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम शनि रखा गया। जब सूर्यदेव ने अपने इस नवजात पुत्र को देखा तो वे क्रोधित हो उठी। शिशु का रंग बिल्कुल कोयले जैसा काला था। सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और उनका अपमान करते हुए कहा, मेरा रंग तो अत्यंत चमकदार और सुवर्ण है, फिर यह कृष्ण वर्ण यानी काला बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है। अपने पिता के मुंह से अपनी माता का ऐसा अपमान सुनकर शिशु शनि देव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने बहुत गुस्से में अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा। शनि देव में जन्म से ही असीम शक्तियां थी। जैसे ही शनि देव ने क्रूर और शक्तिशाली दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ाई, सूर्यदेव का चमकीला शरीर तुरंत झुलस कर कोयले की तरह काला पड़ गया। यही नहीं, सूर्यदेव के रथ के घोड़े भी स्थिर हो गए और उनका रथ आगे बढ़ना बंद हो गया। सूर्यदेव इस अचानक आए संकट से घबरा गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ यह क्या हो गया। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने सूर्यदेव को समझाया कि हे सूर्यदेव, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यह आपकी पत्नी छाया के कठिन तप और मेरी भक्ति का प्रतिफल है। धूप में निरंतर तप करने के कारण ही इसका रंग काला हुआ है। अपनी माता के अपमान पर क्रोधित होकर ही इसने आप पर दृष्टि डाली है। आप अपनी गलती सुधारें और अपनी पत्नी व पुत्र को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करें। सूर्यदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता छाया और पुत्र शनिदेव से क्षमा मांगी। जैसे ही सूर्यदेव ने अपनी गलती मानी, शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटा ली और सूर्यदेव का शरीर फिर से पहले की तरह दिव्य और चमकदार हो गया। तभी से भगवान शिव ने शनिदेव को ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया और कहा कि वे मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देंगे। तो प्रिय भक्तों, यह थी भगवान शनिदेव के अवतरण की कथा। चूंकि शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या को हुआ था, इसीलिए इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। और जब यह तिथि शनिवार को पड़ती है तो इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति शनिचरी अमावस्या के दिन इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उस पर शनिदेव कभी अपनी कुदृष्टि नहीं डालते। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी न हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर शनि देव के मंदिर जाकर उन्हें सरसों का तेल, काले तिल, नीले फूल और समी के पत्ते अर्पित करें। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और ओम शनैश्चराय नमः का जाप करना जीवन के सभी संकटों को हर लेता है। इस दिन भूखे और जरूरतमंद लोगों को काले छाते, जूते या काली उड़द की दाल का दान करने से घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती। तो प्रिय भक्तों, आज की इस पावन शनिचरी अमावस्या पर शनिदेव से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन से कष्टों को दूर करें, आपके कर्मों को सन्मार्ग पर ले जाएं और घर में सुख समृद्धि का वास दें। प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए और पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय शनिदेव, हर हर महादेव। अगर आपको आज की यह पौराणिक कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उन्हें भी इस पुण्य का लाभ मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और पावन जानकारी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय।